भगवान श्री कृष्ण के जीवन में अनेक दिव्य लीलाएं समाहित हैं। वे केवल एक राजा, योद्धा या मार्गदर्शक नहीं थे, बल्कि साक्षात नारायण के अवतार थे, जिनकी प्रत्येक लीला धर्म, प्रेम और भक्ति का संदेश देती है। उनके जीवन में कई परम साध्वियां आईं, जिन्होंने विभिन्न कारणों से उनसे विवाह किया। प्रत्येक विवाह केवल सांसारिक बंधन नहीं था, बल्कि वह कोई न कोई आध्यात्मिक उद्देश्य लेकर आया था। ऐसी ही एक पावन कथा है सूर्यदेव की पुत्री देवी कालिंदी की, जिन्होंने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी भक्ति, धैर्य और प्रेम ने स्वयं भगवान को उनकी ओर आकर्षित किया। यह कथा हमें सिखाती है कि जब भक्ति अडिग होती है तो ईश्वर स्वयं उसे स्वीकार करने आते हैं। देवी कालिंदी का जीवन त्याग, समर्पण और निष्ठा का प्रतीक है। उनका श्री कृष्ण से मिलन यह दर्शाता है कि प्रेम केवल लौकिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक भी पहुंच सकता है। भगवान श्री कृष्ण और देवी कालिंदी की पावन कथा, यह कथा सत्य, प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण है। यह भगवान श्री कृष्ण और उनकी चौथी पत्नी देवी कालिंदी के विवाह की दिव्य गाथा है। सूर्यदेव की पुत्री कालिंदी ने कठोर तपस्या की थी, केवल श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए। उनकी भक्ति, प्रतीक्षा और संकल्प के कारण ही यह दिव्य मिलन संभव हुआ। अब आइए इस कथा में डूबकर इस दिव्य प्रेम गाथा का रसास्वादन करें। सृष्टि के अधिष्ठाता भगवान सूर्यदेव अपने तेज और प्रकाश से संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं। वे अपने पुत्र शनि, यमराज, अश्विनी कुमारों और अनेक पुत्रियों के पिता हैं। उन्हीं की एक परम तेजस्विनी पुत्री थीं, कालिंदी। कालिंदी का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। वे एक साधारण कन्या नहीं थीं, बल्कि पूर्व जन्म में वे एक देवी थीं, जो भगवान श्री हरि की अनन्य उपासक थीं। उनका जन्म केवल श्री कृष्ण के साथ विवाह के लिए ही हुआ था। बाल्यकाल में कालिंदी बहुत ही तपस्विनी प्रवृत्ति की थीं। वे अपने पिता के महल में रहते हुए भी सांसारिक मोह माया से दूर थीं। उन्होंने सदा भगवान विष्णु की आराधना में स्वयं को समर्पित कर दिया था। एक दिन उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव से कहा, पिताश्री, मैं केवल नारायण को ही अपने पति के रूप में वरण करना चाहती हूँ। मुझे कोई अन्य पुरुष स्वीकार नहीं। सूर्यदेव ने मुस्कुराकर कहा, वत्से, तुमने जो संकल्प लिया है वह महान है। श्रीहरि सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करनी होगी। कालिंदी ने प्रण किया कि वे अपने आराध्य को प्राप्त किए बिना कोई और मार्ग नहीं अपनाएंगी। कालिंदी ने अपने पिता का महल छोड़ दिया और यमुना नदी के किनारे कठोर तपस्या में लीन हो गईं। उन्होंने नियम बना लिया कि वे केवल फलों और जल का ही सेवन करेंगी और अपना संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण को समर्पित कर देंगी। यमुना किनारे उन्होंने एक कुटिया बना ली और वहां रहकर भगवान श्री हरि का ध्यान करने लगीं। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि देवताओं तक को ज्ञात हो गया कि सूर्यदेव की पुत्री श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। दिन प्रतिदिन उनकी कठिनाई बढ़ती गई। धूप, वर्षा, सर्दी, किसी भी परिस्थिति में वे अपने संकल्प से पीछे नहीं हटीं। उनके तप की गूंज स्वयं विष्णु लोक तक पहुंचने लगी। देवराज इंद्र को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने कालिंदी की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने मेघों को आदेश दिया कि वहां मूसलधार वर्षा करें। घनघोर वर्षा होने लगी, किंतु कालिंदी विचलित नहीं हुई। उन्होंने अपना तप जारी रखा। अंततः भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन देने का निश्चय किया। कालिंदी की तपस्या रंग लाई। एक दिन जब श्री कृष्ण अपने भ्राता बलराम और अन्य मित्रों के साथ यमुना तट पर विचरण कर रहे थे, तब उन्होंने एक दिव्य कन्या को तपस्या में लीन देखा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और समीप जाकर बोले, हे देवी, आप कौन हैं? इस वन में अकेली क्यों निवास कर रही हैं? कालिंदी ने नेत्र खोले और श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को देखा। उनके रोम रोम पुलकित हो उठे। वे समझ गईं कि यही उनके आराध्य, उनके प्राणनाथ श्री कृष्ण हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा,
प्रभु, मैं सूर्यदेव की पुत्री कालिंदी हूँ। मैंने जीवन भर केवल आपकी आराधना की है। आपको छोड़कर मुझे कोई और पति स्वीकार नहीं। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, हे कालिंदी, तुम्हारी भक्ति मुझे स्वीकार है। तुम्हारा संकल्प अडिग है। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर कालिंदी की आंखों से आंसू बहने लगे। यह उनके जीवन का सबसे पावन क्षण था। श्री कृष्ण ने कालिंदी का हाथ थामा और उन्हें द्वारका ले गए। वहां देवी रुक्मिणी, सत्यभामा और जामवती ने उनका स्वागत किया। द्वारका में भव्य विवाह संपन्न हुआ। समस्त देवताओं ने इस पावन मिलन का आशीर्वाद दिया। स्वयं नारद मुनि ने इसका गुणगान किया। इस विवाह के बाद कालिंदी श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी बन गई और सदैव उनके साथ रहीं। कालिंदी का जीवन अत्यंत आदर्शमय था। वे श्री कृष्ण की सेवा में सदैव तत्पर रहती थीं। वे धर्म, भक्ति और प्रेम का प्रतीक बन गईं। श्री कृष्ण भी उन्हें अत्यंत स्नेह करते थे। वे सदा उनके साथ हर यज्ञ, अनुष्ठान और नीति निर्णयों में सहभागी रहीं। देवी कालिंदी की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अटूट संकल्प से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। उनकी तपस्या और श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति हमें यह प्रेरणा देती है कि यदि हमारा मन निर्मल और श्रद्धा सच्ची हो तो हमें ईश्वर अवश्य प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्ण। जय देवी कालिंदी। देवी कालिंदी की कथा हमें यह सिखाती है कि अटूट श्रद्धा, समर्पण और धैर्य से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उनका श्री कृष्ण के प्रति प्रेम केवल सांसारिक आकर्षण नहीं था, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के दिव्य मिलन का प्रतीक था। उनकी घोर तपस्या यह दर्शाती है कि यदि मन में अडिग विश्वास और भक्ति हो तो कोई भी बाधा ईश्वर से हमें दूर नहीं कर सकती। श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें स्वीकार किया, जिससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर सच्चे भक्त की पुकार को अनसुना नहीं करते। कालिंदी और श्री कृष्ण का विवाह केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि भक्ति का एक महत्वपूर्ण संदेश है। यह हमें सिखाता है कि यदि हम अपने जीवन में ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो वे हमें अवश्य स्वीकार करेंगे। सच्ची भक्ति का प्रतिफल देवी कालिंदी की तरह जब कोई भी भक्त सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करता है तो भगवान स्वयं उसके जीवन में प्रकट होते हैं। धैर्य और प्रतीक्षा का महत्व। कालिंदी ने जीवन भर श्री कृष्ण के लिए तप किया और धैर्य रखा। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए धैर्य और समर्पण आवश्यक है। ईश्वर अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। कालिंदी का जीवन इस बात का उदाहरण है कि भगवान अपने सच्चे भक्तों को कभी नहीं त्यागते। आज के युग में जब भक्ति और विश्वास कमजोर होते जा रहे हैं, कालिंदी की कथा हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में ईश्वर के प्रति समर्पित रहें। यदि हम अपनी इच्छाओं को दिव्यता और पवित्रता की ओर मोड़ते हैं तो निश्चित रूप से हमें भी भगवान की कृपा प्राप्त होगी। जय श्री कृष्ण। जय देवी कालिंदी।